दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे माचो स्टार गोपी चंद की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफ़र, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सी और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप गोपी चंद के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। तेलुगु स्टार गोपी चंद की बहुत सारी हिंदी डब्ड फिल्में आप सब ने जरूर देखी होंगी, जिनमें से उनकी ज़्यादातर एक्शन फिल्में होती हैं और उनका लुक एकदम नेचुरल रखा जाता है। हालांकि अगर फिल्मों के कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो गोपी चंद अपने साथ वाले एक्टर्स जैसे महेश बाबू, अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर के जितने कमर्शियली पॉपुलर तो नहीं हैं, लेकिन उनका भी एक अलग ही फैन बेस है। फिल्मों में इतने सादा और सरल दिखने वाले गोपी चंद की रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और अपनी रियल लाइफ में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के बाद अगर उनकी जगह पर कोई और होता तो अभी तक शायद गिव अप कर देता। लेकिन इतने के बावजूद भी गोपी चंद तेलुगु सिनेमा के एक बहुत ही अंडररेटेड एक्टर बने हुए हैं, जिनके अंदर वैसे तो टैलेंट बहुत है, लेकिन उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए उस टाइप की फिल्में ऑफर नहीं हो रही हैं। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्हें अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाने का मौका भी मिला था, जहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन एक्चुअली में गोपी चंद कभी भी फिल्मों में अपना करियर बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्मों में आना पड़ा। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले के काकातूरी वारीपालెం गांव में हुआ था। उनके पिता टोटमपुदी कृष्णा, जिनको टी कृष्णा के नाम से जाना जाता है, वो तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने तेलुगु सिनेमा की कुछ बहुत ही अलग हटकर सामाजिक फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जो फिल्में 80 के दशक के हिसाब से बहुत ही अलग थीं। जैसे सन 1985 में उन्होंने प्रतिघातना नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसका ही रीमेक आगे चलकर सन 1987 में नाना पाटेकर के साथ प्रतिघात के नाम से बनाया गया था। हालांकि गोपी चंद के पिता 8 से 9 फिल्मों को ही डायरेक्ट कर पाए थे और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिस टाइम पर उनके पिता की मृत्यु हुई उस टाइम पर गोपी चंद की उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी। गोपी चंद के एक बड़े भाई और एक छोटी बहन भी थीं, और पिता की इतनी कम उम्र में मृत्यु हो जाने के बाद उनके पूरे परिवार को उनके बड़े भाई प्रेमचंद संभालने लगे थे। गोपी चंद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा छोटे थे, इस वजह से उस टाइम पर उन्हें अपने पिता के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं थीं। लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा डायरेक्ट की गई कुछ फिल्मों को देखा तो उन्हें समझ में आया कि उनके पिता कितने बड़े दूरदर्शी थे। गोपी चंद की शुरुआती पढ़ाई आंध्र प्रदेश के ओंगोल में और चेन्नई के रामकृष्ण मिशन स्कूल में हुई है, और उनके बड़े भाई प्रेमचंद अपने पिता की फिल्मों के बिजनेस को संभालने लगे। और इस दौरान गोपी चंद अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट करने के लिए रसिया चले गए, और उनकी छोटी बहन ने डेंटिस्ट का कोर्स ज्वाइन कर लिया। और यहाँ तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों तक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद गोपी चंद के बड़े भाई प्रेमचंद जब अपने कैरियर की पहली फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, तब उस टाइम पर वो अपनी कार से फिल्म के सेट पर जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये गोपी चंद के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली खबर थी, और उन्होंने तुरंत रसिया से वापस आने का डिसाइड किया, लेकिन उस टाइम पर उनके कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम के चलते वो इंडिया नहीं आ सके थे। इस वजह से गोपी चंद के घर आए बिना ही उनके बड़े भाई प्रेमचंद का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और बाद में जब गोपी चंद आगे आए तो उन्हें लगा कि उन्हें अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस वजह से उन्होंने बाकी सारी चीज़ें छोड़कर फिल्मों में अपना कैरियर बनाने का डिसाइड किया। इसके लिए उन्होंने लगभग 1 साल तक एक्टिंग की कुछ टिप्स और डायलॉग्स बोलने के तरीके को सीखा, और उन्होंने अपने पिता टी कृष्णा के नाम पर अपने होम प्रोडक्शन बैनर टी कृष्णा मेमोरियल फिल्म्स के तले सन 2001 में फिल्म थोली वालापू से अपना डेब्यू किया। हालांकि गोपी चंद की बतौर हीरो ये पहली फिल्म फ्लॉप रही, और अपनी पहली ही फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद गोपी चंद को लगा कि वो शायद अपने पिता की लीगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और इस फिल्म के रिलीज होने के लगभग 8 महीनों तक उन्हें कोई और दूसरी फिल्म भी ऑफर नहीं हुई। लेकिन इसके लगभग 1 साल बाद ही सन 2002 में गोपी चंद के कैरियर के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था जयम, जिसमें हमें गोपी चंद रघु नाम के एक दमदार विलन के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म को गोपी चंद के दोस्त और जाने माने सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर तेजा ने डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म में गोपी चंद के द्वारा निभाए गए इस नेगेटिव किरदार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इसके 1 साल बाद उनके दोस्त तेजा ने ही सन 2003 में आई महेश बाबू की फिल्म निजाम में उन्हें फिर से एक विलन के किरदार के लिए साइन किया, और इसके लिए भी गोपी चंद की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। और इन 2 से 3 सालों में गोपी चंद के द्वारा निभाए गए इन नेगेटिव किरदारों के बाद उनकी इमेज एक विलन के तौर पर बन चुकी थी। सन 2004 में आई प्रभास की फिल्म वर्षम में भी उन्होंने विलन का किरदार निभाया था। हालांकि सन 2004 में ही आई फिल्म यज्ञम से उन्होंने बतौर हीरो अपनी दोबारा से वापसी की थी, और इसके बाद गोपी चंद को और भी बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे, और वो आगे चलकर हमें रणम, शौर्यम, शंखम, ससम और लोक्यम नाम की फिल्मों में नजर आए, जिन फिल्मों में गोपी चंद की परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई थी।
गोपी चंद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। उनकी दोस्ती ज़्यादातर फिल्म के सेट पर काम करने वाले लाइटमैन और कैमरामैन जैसे लोगों से होती है, और वो अपने केवल काम से मतलब रखते हैं और बाकी फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूर ही रहना पसंद करते हैं। और शायद यही एक रीज़न हो सकता है कि गोपी चंद हमें बहुत ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आते हैं। उनकी ज़्यादातर फिल्में अक्सर नए डायरेक्टर्स के साथ होती हैं। उन्होंने अभी तक के अपने पूरे फिल्मी कैरियर में टोटल 26 से 27 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से एक प्रभास हैं, जिनके साथ उन्होंने सन 2004 में आई फिल्म वर्षम में काम किया था। और उनकी अफेयर्स की खबरें भी किसी और एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा लिंक नहीं की गई हैं। हालांकि एक टाइम पर गोपी चंद की कुछ अफेयर्स की खबरें अनुष्का शेट्टी के साथ सामने आई थीं, जिस टाइम पर ये दोनों फिल्म लक्ष्यम और शौर्यम में एक साथ काम कर रहे थे। हालांकि उस टाइम पर इन दोनों ने ही इनके अफेयर्स की खबरों को एकदम गलत बताया था। यहाँ तक कि उस टाइम पर अनुष्का शेट्टी ने अपने ड्राइवर को भी जॉब से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि अनुष्का शेट्टी और गोपी चंद के बीच की ये झूठी अफेयर्स की खबरें उनके ड्राइवर ने ही मीडिया को बताई थीं। आगे चलकर गोपी चंद की शादी एक बार सन 2012 में हैदराबाद के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हर्षिता से फिक्स की गई थी। ये गोपी चंद की अरेंज मैरिज होने वाली थी, जो कि उनके परिवार के लोगों ने फिक्स की थी। लेकिन जब गोपी चंद ने हर्षिता से मुलाकात की तो उन्हें पता चला कि हर्षिता किसी और से प्यार करती हैं। यहाँ तक कि उस टाइम पर इन दोनों की शादी के इनविटेशन कार्ड भी छप चुके थे। लेकिन बाद में जब गोपी चंद ने हर्षिता से मुलाकात की तो उन्हें पता चला कि हर्षिता किसी और से प्यार करती हैं। तो गोपी चंद ने तुरंत इस शादी के लिए मना कर दिया था, और जितना भी पैसा उनके ऊपर खर्च किया गया था वो उन्होंने रिटर्न कर दिया था। और जिससे हर्षिता प्यार करती थी, गोपी चंद ने वापस उन्हें उन्हीं के पास भेज दिया था। हालांकि इस खबर के कुछ दिनों बाद हर्षिता के पिता की शौक की वजह से मृत्यु हो गई थी। और आगे चलकर सन 2013 में फाइनली गोपी चंद की शादी रेशमा से फिक्स की गई, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर श्रीकांत की भतीजी हैं। और अब गोपी चंद की पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है और उनके 2 बेटे भी हैं। गोपी चंद अक्सर कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर ही रहते हैं। इस वजह से उनसे जुड़ी कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी अभी तक मीडिया में सामने नहीं आई है। वो केवल अपने काम से मतलब रखते हैं और सादा जीवन जीने में यकीन रखते हैं। और अभी फ़िलहाल सन 2021 में गोपी चंद की हमें आने वाली एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सीटी मार देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें उनके अपोजिट हमें तमन्ना भाटिया नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई माचो स्टार टोटमपुदी गोपी चंद की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको गोपी चंद की फिल्में कैसी लगती हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।